नमस्ते साथियों। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बतलाया था कि फैब्रिक को ख़रीदने के बाद उस पर और हमें क्या क्या करना होता है। उसकी चेकिंग करनी होती है और उस चेकिंग के अंदर कई तरह की चेकिंग होती है। जैसे माल की विड्थ कितनी है, माल का जो फोल्ड है, घड़ी है, वो कितनी है, उसका जो वीविंग है वो सही है कि नहीं है, उसमें वीविंग में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है, कपड़े में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कपड़े के जो रीड पिक हमने चाहे थे वो है या नहीं है, और कपड़े का वज़न वो है या नहीं जो हमने चाहा है, इत्यादि इत्यादि चेकिंग करने के बाद में प्रोसेस हाउस में कपड़े को आगे बढ़ाया जाता है। और उसमें एक प्रोसेस होता है सिंजिंग। बहुत लोगों ने, आप में से कई लोगों ने इस नाम को नहीं सुना होगा। सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है? तो कपड़े की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, कपड़े को और अधिक मुलायम बनाने के लिए, कपड़े को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, उस पर बहुत अधिक अच्छी रंग, फिनिश, प्रिंट आ सके, इसके लिए सिंजिंग प्रोसेस की जाती है। ब्लीचिंग बहुत अधिक प्रभावी हो, प्रिंट बहुत अधिक प्रभावी आवे, इन सब बातों के लिए सिंजिंग प्रोसेस किया जाना आवश्यक है। तो सिंजिंग प्रोसेस आखिर है क्या? इतनी देर से आप जो वर्ड सुन रहे हैं सिंजिंग सिंजिंग, तो आपके मन में सहज रूप से ये प्रश्न आया होगा कि सिंजिंग प्रोसेस होता क्या है। तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है। सिंजिंग प्रोसेस के दौरान कपड़े को आग के ऊपर से गुजारा जाता है। इसके कई विधियां हैं, मगर जो इस वक्त प्रचलन में है वो है कपड़े के नीचे कुछ बर्नर लगा दिए जाते हैं, गैस के बर्नर, जिसमें से फ्लेम निकलती है और उस पर से कपड़े को गुजारा जाता है। वो फ्लेम इतनी दूर रखी जाती है कि कपड़े को नुकसान न पहुंचे, मगर कपड़े पे जो अतिरिक्त रोएँ उठ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई दफ़े कपड़ा ग्रे फॉर्म में जब होता है तो हेयरी होता है, उस पर हल्के हल्के से बाल होते हैं। किसी धागे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा उस पर हल्के हल्के से बाल नज़र आ रहे हैं। उन बालों को जलाने के लिए, और जो और भी इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कपड़े में कोई धागा रह गया हो और हो गया हो, तो सिंजिंग प्रोसेस के दौरान वो जब आग से निकाला जाता है तो वो सब जल जाते हैं। केवल वही जलते हैं, कपड़े पे आग नहीं लगे, इस बात की पूरा ध्यान रखा जाता है। और कपड़े को दोनों तरफ से आग से गुजारा जाता है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से उसके रेस समाप्त हो जानी चाहिए। जो रुएँ हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है वो समाप्त हो जाती है इस सिंजिंग प्रोसेस के दौरान। इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिंजिंग करते वक्त जो फ्लेम है वो केवल कपड़े पे आए, रोल पे नहीं आए, क्योंकि रोल का जलने का डर रहता है। तो कपड़ा की जितनी विड्थ है उतनी ही दूरी के बर्नर खोले जाते हैं और उतनी ही फ्लेम रखी जाती है, जिससे कपड़े को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुँचे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी इस वीडियो में बताया कि सिंजिंग प्रोसेस केवल उसी कपड़े पे किया जाता है जो बहुत अधिक अच्छी क्वालिटी का होता है और उसका एंड यूज भी बहुत अधिक अच्छा हो। जैसे उच्च क्वालिटी का जिस पे प्रिंट होना हो, उच्च क्वालिटी की जिस पे डाइंग होनी हो। आपने देखा होगा ये पेटीकोट वगैरह की जो पॉपलिन वगैरह जो आती है, जो उच्च क्वालिटी की होती है, या आपके कॉटन के शूटिंग, शर्टिंग और पजामे के कपड़े आते हैं जो बहुत ही आपको मुलायम लगते हैं, आरामदेह लगते हैं, एकदम स्मूथ फिनिश वाले लगते हैं। वो सब जो है सिंजिंग प्रोसेस के दौरान ये सारा कार्य किया जाता है और वो सिंजिंग किए हुए कपड़े होते हैं। सिंजिंग के बाद के जो प्रोसेस होते हैं उस पर मैं बाद में अलग से प्रकाश डालूंगा, जैसे डाइंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, मर्सराइजेशन है, सैनिटाइजेशन है, जीरो फिनिश है। ये कई बातों के अगले वीडियोज़ में आपको प्रकाश डालूंगा। आप मेरे वीडियोज़ पे बने रहें। मैं वीडियो बराबर नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं और मैं इतना समर्पित भी नहीं हूँ, मगर जब मन आता है तो वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। आपका स्नेह मुझे भरपूर मिल रहा है, पर्याप्त संख्या में अब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। मैं उससे बहुत अधिक उत्साहित हूँ और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं करबद्ध धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक मुझे आपसे मिलने का इंतज़ार रहेगा और शायद आपको भी।